नमस्कार दोस्तों। आज हम कहानी के माध्यम से समझते हैं कि इंसान को कैसा रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार दोस्तों। किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर आता है। गाली आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीव है? हमने उसे कभी खिलाने पिलाने के बारे में तो नहीं सोचा, चाहे कितने ही दिन से भूखा द्वार पर पड़ा हो, लेकिन हमें कभी उसका नाम इस्तेमाल करने में लज्जा नहीं आई। आपसे निवेदन है, 5 मिनट का समय निकाल कर इस कहानी को जरूर सुन लेना, शायद आपकी सोच बदल जाए। एक गांव में सुरेश नाम का लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था। वह बस यही सोचता रहता कि मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किया था जो मुझे अभी भुगतना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चला कि गांव से कुछ दूर एक महात्मा रहते हैं जो सबकी समस्या सुनते हैं। अगले दिन सुरेश उस महात्मा से मिलने के लिए निकल गया। वह पहुंचकर सुरेश ने देखा कि महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी सुरेश ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने कहा, भंते निसंकोच होकर पूछो, आपके मन में वह कौन सा प्रश्न उठ रहा है? तब सुरेश ने कहा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूं कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। तभी महात्मा ने बताया, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो कभी दुखी नहीं होगा। भंते, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं तथा जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसको जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे 8 फायदे होते हैं और वह जीवन भर सुखी रहता है और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महात्मा ने कहा, भंते, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय की बात है। एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा था, परंतु उसे कोई भी व्यक्ति रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं देता था। वह गांव में सभी के घर घर जाता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया और ऋषि से कहने लगा, हे मुनिवर, मुझे लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी हैं, इसीलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूं। कृपा करके आप मुझे एक टुकड़ा रोटी का दे दीजिए, जिसे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर लूं। तभी वह ऋषि कहते हैं, हे स्वान, क्या तुम्हें गांव में एक टुकड़ा रोटी का किसी ने नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको? वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, मैं आपको क्या बताऊं? तभी वह ऋषि कहते हैं, स्वान तो बताओ, तुम्हारी बातों पर मैं विश्वास अवश्य करूंगा, मुझे तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी बीती बताता हूं। कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, दुनिया के लोगों, हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता है, कोई आसरा नहीं होता है, कमाकर खाना हमें नहीं आता है, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी गर्मी और बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। मुनिवर, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है। चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं। हमें और कष्ट मत दीजिए, इसलिए हम पर दया दिखाइए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आंख कान बंद थे। कह नहीं सकते कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी यह सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? हम जिस बिछौना पर थे वह रुई का नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन जब हमारी आंख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वह अपने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर एक राह के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला ही काले रंग का था। सबसे छोटा मैं ही था, इसलिए कमजोर था मेरी माँ।
हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खाती तो हमें दूध कहां से पिलाती। उस एक मां पर हम 5 भाई निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम 5 का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर वह हमारी मां थी। वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की तरफ भी झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी मां के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आते तो हमारी मां उसे दौड़कर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई मनुष्य तो हमारी मां को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी मां को मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। वह कहता है, हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें आपकी ही तरह लगती है। ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर मां जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी, और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता था। तो बेबस होकर उन लोगों के घरों में चोरी से घूमना पड़ता था, और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते हुए देखते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दय लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे। हमारी मां का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता आरशी से कहता है, हे मुनिवर, हमारी मां ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हो रही थी, ओले पड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी मां बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी मां हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी और अनेक प्रकार की मिठाइयां बन रही थीं। फिर एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी। सेठ जी के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी मां कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। किसी को उस पर इतना भी तरस नहीं आया कि एक रोटी उस बेचारी को खाने को फेंक दे। एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी मां बार बार जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती थी। सेठ जी के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी मां भी वहीं जाकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी मां दबे पांव रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी मां को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी तरफ भागे। मेरी मां उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे बड़े बेहरमी से दौड़े। मेरी मां वहां से घबराकर भागने लगी, परंतु उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी मां वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको लांघ कर निकल गई। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, मेरी मां अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां पर दावत खा रहे थे। वह सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के लांघ जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। खाना तो सब खराब हो गया है। फिर सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि भाई कुतिया के लांघने से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या पतलों में मुंह थोड़ी डाला है, सिर्फ ऊपर से लांघ कर ही तो गई है। और कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के अंदर सुलाते भी हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुतिया लांघ कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी मां को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया।
वह भोजन करके वहां आराम से लेटी ही थी। उतने में वह सेठ डंडा लेकर वहां आ पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे वहां से भागने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। मां का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाता है, पर उस निर्दय को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरतापूर्वक पीटता रहा। मां का वह सौर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, सेठ जी, जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह तो एक पशु है, इसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी मां को पीटना बंद किया। फिर बड़ी मुश्किल हालात में वह हमारे पास आई। मां ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है। हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर के जितना पीटता है, बेकार है। ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते, वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर। एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गोद कर रख दिया। वह वहीं पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी मां भी घूमती हुई वहीं पहुंच गई। उसने आटे को देखा तो सोचने लगी कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। उधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है, तो वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिनों का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने सेठ जी की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, भाई मुझे क्या मालूम था, यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। ब्राह्मण ने न आव देखा न ताव लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। मां उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा कि उस पर लाठी बरस गई। महीनों तक मेरी मां लड़खड़ाते हुई घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी वह हमें नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता, हे मुनिवर, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देता है, जो हमें प्यार से खिलाता है। हम उसके कितने काम आते हैं यह नहीं पता। उनके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। मनुष्य को पता नहीं है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। महात्मा ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का दुष्प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है।
कुत्ते को रोटी खिलाने का 7वां फायदा। कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का 8वां फायदा। कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है, और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है, भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। आपने अपने बूढ़े बड़ों से सुना होगा, कहते हैं कि जब कुत्ता रोता है तो अब सुगुन होता है। कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से महात्मा ने सुरेश को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए, और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसे इन 8 फायदों का फल प्राप्त होता है। भाई के बिना रावण हारा था, भाई के साथ राम जी जीते थे, इसलिए समय कैसा भी हो भाई का साथ कभी न छोड़े। हमें अच्छा जीवन या बुरा जीवन नहीं दिया जाता है, हमें ईश्वर द्वारा एक ही जीवन दिया जाता है। इसे अच्छा या बुरा बनाना हम पर निर्भर करता है। अच्छाई की शुरुआत खुद से ही करनी पड़ती है, क्योंकि तिलक भी दूसरों को लगाने से पहले खुद की उंगली पर लगाना होता है। पैसे की पावर जाननी है तो किसी से उधार मांगकर देख लेना, ये रिश्ता तोड़ने और जोड़ने तक की क्षमता रखता है। यदि आप तनाव नहीं संभाल सकते तो आप सफलता भी संभाल नहीं पाएंगे। जिंदगी में ठोकर लगनी भी जरूरी है, तभी हम सही रास्ते की पहचान करते हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। घमंड एक मानसिक बीमारी है, जिसका इलाज सिर्फ कुदरत और वक्त देता है। खुद में खुद रहना सीखो, दुखी करने के लिए दुनिया वाले ही काफी हैं। यकीन सबको झूठ पर होता है, सच तो साबित करना पड़ता है। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुराकर कहना समय बताएगा। अपनी फोकस ऐसा रखो कि आपके सपनों के बीच में कोई ना आ सके। अक्सर लोग सिर्फ बाहरी दिखावे से किसी को कमजोर समझ लेते हैं। हमेशा ऊपर वाले का धन्यवाद करो, तुम्हारी जिंदगी लाखों लोगों से बेहतर है। उम्मीदें कभी गलत नहीं होती, हम उम्मीद ही गलत लोगों से कर बैठते हैं। समय सब कुछ सिखा देता है, लोगों के साथ रहना भी और उनके बिना रहना भी। जिस रिश्ते में अपनी अहमियत खत्म हो चुकी हो, उस रिश्ते को मुस्कुराकर छोड़ देना बेहतर है। इस भ्रम में मत रहना, कोई आपकी मदद करने आएगा। जो करना वह खुद करना है। जो आज आपको छोड़कर आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है, वही कल आपकी जीत की वजह बनेगा। हमेशा अकेले रहने के लिए तैयार रहो, क्योंकि लोग अचानक बदल जाते हैं। सब कुछ हासिल नहीं होता इस जिंदगी में, कुछ ना कुछ बाकी रह ही जाता है। यहां कोई सब कुछ तो नहीं जानता, लेकिन हर कोई कुछ ना कुछ तो जरूर जानता है। इसलिए हर एक को ध्यान से देखो और हर एक को सुनो। जरूरी है तस्वीरें लेना भी, आईना गुजरे हुए लम्हे नहीं दिखाता। सफल होकर दिखाओ उन लोगों को जिन्हें लगता है कि जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ बताने के बाद भी अगर कोई ना समझे तो अपना गलत होना ही ठीक है। सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। गम नहीं किसी बात का, जो जिंदगी में लिखा है वही होगा। अगर दुख में अकेले होना, सुख में किसी को आने मत देना। अपने वो होते हैं जो हमें समझते हैं और समझाते हैं। धोखा बहुत मिल गया है, अब मुझे मौके की तलाश है। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, वो इंसान आने वाले कल पर राज करेगा। भावुक लोग संबंध को संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फायदा उठाते हैं, और प्रोफेशनल लोग फायदा देखकर ही संबंध बनाते हैं। लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। कोई विश्वास तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। कौन कब किसका और कितना अपना है, ये सिर्फ वक्त बताता है। जब खुद को पता हो कि हम सही हैं, तो भाड़ में गए लोग और उनका नजरिया। अच्छे लोगों की तलाश सब कर रहे हैं, लेकिन अच्छा बनना कोई नहीं चाहता। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है ना, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। लाइफ में खुश रहने के लिए बड़े महल या पैसा ही होना जरूरी नहीं है, लाइफ में सुकून होना चाहिए। सब कुछ बदल जाता है उम्र के साथ। पहले जिद करते थे, अब सब्र करते हैं। मजबूरियां देर रात तक जगाती हैं और जिम्मेदारी सुबह जल्दी उठा देती है। बदलाव तो कष्ट देता है, लेकिन जरूरी है। अपनी ताकत पर कभी घमंड मत करना। माना आप बलवान हैं, लेकिन समय आपसे भी बड़ा बलवान है। एक सच्चा साथी आपकी जिंदगी के आखिरी दिन तक भी
आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ जाते हैं अगर संभालने वाले लोग अच्छे हों। जब तक सांस है तब तक टकराव मिलता ही रहेगा, जब तक रिश्ते हैं तब तक घाव मिलता ही रहेगा। अगर किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी रो देते हैं। अजीब दस्तूर है इस जमाने का, यहाँ लोग अच्छी यादें फोन की गैलरी में और बुरी यादें दिल में रखते हैं। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। क्या आपको पता है कौन लोग हमें धोखा देते हैं? जिन्हें हम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। जब आपका होना और ना होना एक बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर है। हमें कोई ठीक से पहचान ही ना पाया, कुछ अंधे थे और कुछ अंधेरों में थे। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हो तो वो हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हो तो वो हमारे साथ खड़ा रह सके। रिश्ता अगर थोड़े समय के लिए रखना है तो मीठे बनिए, और यदि लंबे समय तक रखना है तो स्पष्ट बनिए। अक्सर हमारी किस्मत खराब नहीं होती, बस हम भरोसा ही गलत लोगों पर कर लेते हैं। जिसे आपके चुप हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे आपके मर जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक ना हो, लेकिन निराश ना हो, हार ना माने। जो आगे बढ़ता रहेगा अंत में जीत उसी की होगी। जिंदगी की हर ठोकर ने एक सबक सिखाया है, रास्ता चाहे कैसा भी हो, सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो। दूसरों को गिराकर खुद को होशियार मत समझो। जब रब नीचे गिराता है तो उठने के लायक भी नहीं छोड़ता। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, दूसरों में बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर होता है। सत्य की भूख सबको है, लेकिन सत्य जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद अच्छा लगता है। जब ईश्वर चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो तो वह सबसे पहले आपको चारों तरफ से तोड़ेंगे। बात करने की जिद उनसे ही करो जो आपसे बात करके खुश हो, उनसे नहीं जो आपसे बात करके परेशान हो। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। चेहरा और हैसियत का क्या है, आज है कल नहीं है। आज के दौर में इंसान ही इंसान से खेल जाता है और हम दोष किस्मत को दे देते हैं। अच्छे दिन बैठे रहने से नहीं आते, उन्हें पाने के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। वहां शांत रहना ही समझदारी है, जहां पर सब खुद को समझदार समझ रहे हों। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। शेरों के साथ संगत बनाइए, कुत्तों के साथ बैठने से आप सिर्फ पीठ पीछे भौंकना ही सीखेंगे। दुश्मन से ज्यादा उस इंसान से सतर्क रहो जो आपके दुश्मन का भी दोस्त हो और आपका भी दोस्त हो। हवा में सुनी हुई बातों पर कभी यकीन मत करना। कान के कच्चे लोग अक्सर सच्चे रिश्ते खो देते हैं। अगर मरने के बाद भी जीना है तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख जाना या फिर लिखने लायक कुछ कर जाना। कमजोरों पर ताकत आजमाना कमीने लोगों की निशानी होती है। मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को कभी मत भूलना। दुश्मनी सिर्फ झगड़ा करने से ही नहीं होती, कई बार सच बोलने पर भी लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। रावण के चरित्र से पता चलता है कि बुद्धि, शक्ति और योग्यता बुरे लोगों में भी हो सकती है, लेकिन ऐसे लोग आदर्श नहीं हो सकते। जिंदगी में दो बातों की गिनती करना छोड़ दीजिए, खुद का दुख और दूसरों का सुख। फिर देखिए कि आपकी जिंदगी कितनी आसान और खुशनुमा हो जाएगी। किसी के साथ बैठना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी के साथ खड़े रहना बहुत ही मुश्किल। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर रहता है और कोई अपनों की खातिर सपनों से दूर। जिंदगी को अपनी पसंद के हिसाब से जिए, क्योंकि दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदल जाती है। गजब की एकता दिखाते हैं लोग, जिंदा इंसान को गिराने में और मरे हुए को उठाने में। जब मित्र सुख में हो तो बिना बुलाए ना जाए, और जब मित्र दुख में हो तो बुलावे का इंतजार ना करे। जिंदगी भी कितनी अजीब है। जब सांसें होती हैं तब इंसान अकेले चलता है, और जब सांसें बंद हो जाती है तो पूरी दुनिया साथ चलने लगती है। इस दुनिया में लोगों के सबसे बड़े दुख का कारण यही है कि वो सोचते हैं दिमाग उनके पास ज्यादा है और धन दूसरों के पास ज्यादा है। जिंदगी में जीत और हार हमारी सोच बनाती है। जो मान लेता है वो हार जाता है, और जो ठान लेता है वो जीत जाता है। जिंदगी में भरोसा सब पर करे, लेकिन कभी भी किसी के भरोसे ना रहे। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराए नहीं, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। इंसान घाटा और मुनाफा देखकर सिद्धांतों का ढोंग करता है,
चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकता है, घी में गिरे तो मक्खी फेंकता है। सही फैसले लेना अनुभव से आता है और अनुभव गलत फैसले लेने से आता है। जिंदगी का नियम सीधा बोले, सच बोले और मुंह पर बोले। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। आज के जमाने में पैसा एक ऐसा साबुन है जो हर तरह के दाग साफ कर देता है। अगर आप सत्य की गाड़ी में बैठे हैं तो जीवन में कष्ट के स्टेशन तो आते ही रहेंगे। जिंदगी को कठिन बनाना तो सरल है, लेकिन जिंदगी को सरल बनाना बहुत ही कठिन है। इंसान की सबसे बुरी आदत, उसे अगर कुछ ना मिले तो सब्र नहीं करता, और अगर मिल जाए तो उसकी कद्र नहीं करता। जब चलना नहीं आता था तब कोई गिरने नहीं देता था, और जब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा है। यही जीवन की सच्चाई है। रिश्ते नाते मतलब की पटरी पर चलने वाली वो रेलगाड़ी है जिसमें जिसके मतलब का स्टेशन आता जाता है वो उतरता चला जाता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले वो जो काफी अकेले हैं और दूसरे वो जो अकेले ही काफी हैं। जिंदगी की सच्चाई है कि हम सब जीवन में खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। जब सब लोग साथ छोड़ दे तो निराश ना हो, क्योंकि यही लोग आपको अकेले चलना सिखाएंगे। किसी को डर है कि ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। दोनों में कितना फर्क है। किसी के साथ हम वक्त को भूल जाते हैं और कोई वक्त के साथ हमें भूल जाता है, और यही जिंदगी है। आपके पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहना सीखिए, क्योंकि कितने भी लोग उतने ही उम्मीद पर जिंदा है जितना आप पाकर भी शर्मिंदा है। इंसान बहुत लालची होता है। वो अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने माँ बाप का सब कुछ लेना चाहता है। खुशियां तो हर किसी से बांटी जा सकती हैं, लेकिन दुख सिर्फ उसी को बताया जा सकता है जो हमारा सुख चाहता है, और ऐसा इंसान बड़ी मुश्किल से मिलता है। शिकायतें वही शोर करती है जहां रिश्ता रखने की चाह होती है, क्योंकि रिश्ता खत्म होने के बाद शिकायतें अपने आप शांत हो जाती है। लोग भी कितने मतलबी होते हैं। ये गरीब से करीब का रिश्ता छुपाते हैं और अमीर से दूर का रिश्ता भी बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है, और आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वो उस्ताद है जो सब कुछ सिखा देता है। प्रेम भी क्या चीज है, बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां और गलत अनुभव जरूरी है, क्योंकि यही हमें सिखाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। देरी से बनो, लेकिन कुछ बनो जरूर, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं बल्कि हैसियत पूछते हैं। सिर्फ आसमान छू लेना ही कामयाबी नहीं है। असली कामयाबी तब है जब आप आसमान भी छू लें और आपके पैर भी जमीन पर रहें। जीवन में लिखे वही जिसके नीचे अपने हस्ताक्षर कर सके, सोचे वही जो बेहिचक बोल सके, और बोले वही जिसका जवाब सुन सके। अगर आपको कभी किसी चीज पर घमंड आए तो शमशान का एक चक्कर लगा लेना। आपसे भी बड़े बड़े और बेहतरीन लोग वहां राख बनकर पड़े हैं। मौका जितना छोटा शब्द है उतने ही छोटे समय के लिए जीवन में आता है। इसलिए अगर आपको जीवन में कभी कोई मौका मिले तो उसे व्यर्थ ना जाने दें। जिंदगी के नियम भी कबड्डी की तरह होते हैं। जैसे ही आप सफलता की लाइन की तरफ बढ़ते हैं, वैसे ही लोग आपके पैर पीछे खींचने लगते हैं। जिंदगी भी कितनी अजीब है। आराम छोड़ना पड़ता है आराम पाने के लिए। जीवन का एक ही नियम है, जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। आप जो देंगे वही लौट कर आता है, फिर चाहे वो इज्जत हो या धोखा। खुश होना है तो तारीफ सुनिए, और बेहतर होना है तो निंदा, क्योंकि लोग आपसे नहीं आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं। कोयल अपनी भाषा बोलती है, इसीलिए वो आजाद रहती है, लेकिन तोता हमेशा दूसरों की भाषा बोलता है, इसीलिए वो जीवन भर पिंजरे में रहता है। जब तक जीवन है प्रेम से रहिए, क्योंकि उसके बाद तो फ्रेम में ही रहना है। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना सीढ़ियां तो वही रहती है। वो किसी के लिए ऊपर जाती है तो किसी के लिए नीचे। सही हमेशा सही रहेगा, भले ही हर कोई इसके खिलाफ हो, और गलत हमेशा गलत रहेगा, भले ही हर कोई इसके साथ हो। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। सत्य की इच्छा होती है कि सभी उसे जान ले, और असत्य को हमेशा भय रहता है
कि कोई उसे पहचान न ले। जुबान और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वो कह देते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वो सह लेते हैं। चापलूस और आलोचक में ये अंतर है। चापलूस अच्छा बनकर बुरा करता है और आलोचक बुरा बनकर अच्छा करता है। बर्तन को बाहर से कम और अंदर से ज्यादा धोना पड़ता है। बस यही जिंदगी है। जिंदगी आपके पसंद के गीतों की रिकॉर्डिंग नहीं है। जिंदगी एक रेडियो है जिसमें कोई भी गीत कभी भी बज सकता है। ये चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो खुद इस चिंता में डूबे हुए हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। नींद भी कितनी अजीब चीज है। आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और ना आए तो बहुत कुछ याद दिला देती है। जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाओ। आज वक्त खराब है तो कल बदल ही जाएगा। याद रखना, दो भाई को अलग करने वाला पैसा नहीं, एक स्त्री का हाथ होता है। इंसान और पतंग जब ज्यादा हवा में उड़ने लगे तो समझ लेना वो कटने वाले हैं। जिंदगी में सब्र कभी मत खोना। हर बड़ी कामयाबी वक्त मांगती है। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। जब घर के फैसला करने के लिए बाहर वालों की जरूरत पड़ जाए तो समझ लेना तुम्हारा खानदान बर्बाद हो चुका है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे अपने कभी नजर नहीं आते। याद रखना, जहां इज्जत ज्यादा मिले वहां होशियार हो जाओ। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से अपने ही रूठ जाते हैं। जलील मत करना किसी फकीर को। अपनी चौखट पर वो सिर्फ भीख लेने नहीं, दुआ देने भी आता है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल SRG स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी प्रेरणा हमें और बेहतर कहानियां लाने का हौसला देती है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद और फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।